जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड का रिजल्ट ओपन कर लिया और जैसा देख रहे हैं जो टोटल आंकड़े हैं यानी टोटल अमाउंट इन करोड़ में दिए हैं। तो हम देखे ले रहे हैं टोटल इनकम जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दिसंबर 2022 की बात करें तो 12,459 करोड़ का टोटल इसका इनकम है। और जस्ट पिछले क्वार्टर की बात करें यानी 3 माह पहले सितंबर 2022 की, तो इसने 13,521 करोड़ का नेट इनकम जनरेट किया था। और अगर एक साल पहले यानी दिसंबर 2021 की बात करें तो 12,535 करोड़ का टोटल इनकम इसने जनरेट किया था। यानी अगर हम जस्ट पिछले साल से तुलना करें तो भी इसने टोटल इनकम कम जनरेट की है, और जस्ट पिछले क्वार्टर सितंबर माह से भी तुलना करें तो भी इसने कम है टोटल इनकम जनरेट की है। अब हम देखे ले रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जैसा आप यहाँ 9 नंबर पर देख रहे होंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं, तो अगर दिसंबर 2022 की बात करें तो 518 करोड़ के नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। और जस्ट 3 माह पहले सितंबर 2022 की बात करें तो 219 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। यानी जस्ट डबल इसने नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। और अगर पिछले साल के क्वार्टर से तुलना करते हैं दिसंबर 2021 से, तो उस समय इसने 1621 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। अगर तुलना करेंगे तो तुलना पे 1/3 ही लगभग इसने प्रॉफिट जनरेट किया है। लेकिन हाँ, जस्ट पिछले क्वार्टर से अच्छा रिजल्ट दिया है। ओपन कर लिया है जैसा आप देख रहे हैं चार्ट में, तो लगभग 583 रुपये जैसा आज भाव शो कर रहा है। और आज एक दिन लगभग 1.5% जैसा उछाल मारा है, क्योंकि जानते हैं जस्ट पिछले क्वार्टर से इसने प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा जनरेट किया है। और देखें तो ये अपने हाई पे चल रहा है और अभी सारा अमाउंट ना ही लगाएं ना ही तत्काल इन्वेस्ट करें। अगर ये आपको डीप में मिलता है तो आप तत्काल इसे खरीद सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख रहे हैं जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो हमारी 61.2% है, जैसी थी वैसे ही हो। एफ आई आई ने देखें तो अपनी 2.10 यानी 2.10% अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर लगभग 13.13% जैसी हिस्सेदारी कर ली है। म्यूचुअल फंड ने अपनी नाममात्र हिस्सेदारी घटाई है, तो म्यूचुअल फंड वालों की 10.59% जैसी हिस्सेदारी अभी बची। इंश्योरेंस कंपनी भी अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी घटाई है, 3.8 से 3.2% जैसी हिस्सेदारी बचाई। अदर डी आई आई ने अपनी नाममात्र हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो 0.38% जैसी हिस्सेदारी DII की है। और हमारे जैसे रिटेल भाई हैं इनकी हिस्सेदारी स्वाभाविक सी बात ही घटी जाएगी, तो रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी 10.5% है। शेयर कहीं ना कहीं अच्छा है, तभी FII म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियां जैसे दिग्गज जो इन्वेस्टर हैं इसमें इन्वेस्ट है। फंडामेंटल देख रहे हैं, फंडा जैसे मार्केट कैप देख रहे हैं तो 59,527 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और देखें तो ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, 0.51% का डिविडेंड देती है। और कंपनी के पास कैश देखा जाए तो इसके पास 3,055 करोड़ का नगद कैश भी है। और माइनस पॉइंट वाली बात यही है कि कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्जा ज़्यादा है, यानी 13,325 करोड़ के इस कंपनी के ऊपर टोटल कर्जा। जैसे प्रोमोटर होल्डिंग हम बता ही चुके हैं, लगभग 100% जैसी प्रोमोटर होल्डिंग है। और बाकी ROE और ROCE देखे तो दोनों बहुत बढ़िया। ROE देखे तो 22.69% जैसी है, और ROCE देखे तो 24.71% जैसी ROCE है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है। और बाकी काम तो आप जानते ही होंगे कि स्टील सेक्टर की कंपनियां तो स्टील से संबंधित प्रोडक्ट और स्टील के चादर वगैरह बनाती है।